मित्रों, आपके मन पसंदीदा चैनल पर लेकर आए हैं ग्रामीण जीवन का परिदृश्य। क्या शानदार जीवन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। सुंदर हवा, प्राकृतिक सुंदरता और साथ ही साथ लोगों के जीवन में प्राथमिक द्वितीयक क्रियाकलाप, बहुत ही जीवन शांतिपूर्ण, तनाव रहित वातावरण और आजकल गांव की सुख सुविधाएं। यहाँ आप देख रहे हैं पशुपालन, जिसमें बकरी और भेड़ पालन को देख रहे हैं। बकरियां जो हैं एक बाड़े में हैं जो कि चारा खा रही हैं। साथ ही साथ हम देखें बबूल की डंठल पड़े हुए हैं, बबूल की डालियां हैं, नीम की डालियां हैं, जिनको वे अपने भोजन स्वरूप खा रही हैं। ये बकरियां बड़े शांत स्वभाव से आपस में मिलजुल कर रह रही हैं, जो ये दिखाते हैं कि जानवर भी बहुत समझदार होते हैं और वह किसी के भोजन पर झपट्टा नहीं मारते, बल्कि स्वयं का जो भोजन है वो स्वयं कर रही हैं। आप देख रहे हैं क्या मनोहारी दृश्य है। ये जानवर जो कि आनंद ले रहे हैं, अपने भोजन में तल्लीन हैं। ये ग्रामीण जीवन जो कि लोगों में बहुत ही शांति, सुंदरता का प्रतीक होता है, एक सुंदर वातावरण देता है, स्वच्छ वातावरण देता है, प्रदूषण रहित होता है। आप देख रहे हैं पास में ही घर बने हुए हैं और इन घरों में किस तरीके से खाट, पलंग, ग्रामीण जीवन, पास में खाकला भरा हुआ, लकड़ी पड़ी हुई, ये भैंस आप देख रहे हैं। जो काउडंग गोबर है वो भी आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ जा रहा है और इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ तक कि विदेशों में भी दाल बाटी बनाने के लिए फ्लिपकार्ट पर कंडे उपलब्ध हैं, जो कि ग्रामीण जनजीवन को रोजगार प्रदान करता है। ये मवेशी, ये देसी जर्सी गाय, ये वो जानवर है जो मिट्टी खाता है, अभी नया जन्म है, इसलिए गांव के अपने स्तर पर आप देख रहे हैं ये हुक्का पान हो रहा है। क्या आलीशान इनकी जिंदगी है। ये भेड़ हैं जिनकी ऊन को कुतर लिया गया है। ये पास में पालक बोया गया है। ये पालक जो है वह स्वयं के काम में और गांव में बेचने के भी काम में आता है। ये गोवर्धन पूजन है। गांव में पर्याप्त गोबर उपलब्ध होना, गोवर्धन पूजन करना उनकी सभ्यता और संस्कृति। ये जीव बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि झोंपड़ी के ऊपर भी मांडना उकेरे गए हैं, जो कि राजस्थान की एक मूल संस्कृति कला है, मांडना कला, जो कि सुंदरता के साथ साथ घर में एक स्वागतता करता है और त्योहारों पर हम हमारी खुशी को जाहिर करने के लिए अपने कली और गेरू से ये मांडना कला को तैयार करते हैं। गांव के जीवन में बकरियां बबूल की पत्तियां खा करके, नीम की पत्तियां खा करके, यहाँ तक कि चारा खा करके दूध देती हैं। आप ये मांडना कला देख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखते रहें गांव की कच्ची छतें, पक्के मकान की तैयारी। दिन प्रतिदिन अब गांव भी गांव नहीं बल्कि शहर के रूप में बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये गांव का जीवन बड़ा ही सुखद एवं शांति प्रिय ये घर है, जिसमें
बाड़े के रूप में इसको काम लिया जाता है। सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, नीम के पेड़ है। आज भी गांव में नीम की पूजा देवी देवताओं के रूप में की जाती है। पर्यावरण का इसे बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। हर घर के आगे कम से कम 2 से 4 नीम देखने को मिलते हैं, जिनके नीचे पशुओं को बांध दिया जाता है। साथ ही साथ वर्षा को आमंत्रित करते हैं। ये पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, प्रदूषण रहित वातावरण को तैयार करते हैं। ये अभी गोवर्धन पूजा के दृश्य हैं। ये गांव का वास्तविक जीवन, 2 या 3 परिवार एक साथ लेकिन अलग अलग भी, एकाकी जीवन या संयुक्त जीवन। ये हुक्का जो गांव की शान समझा जाता है, देसी तंबाकू के रूप में इसको काम लिया जाता है। ये गोबर के कंडे बना करके उनको एकत्र किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं दिन आगे बढ़ते बढ़ते ये आसपास में जानवरों के लिए कासनी और बोए जाते हैं। ये टंकी में चारा भरा जा रहा है जिसमें पशु चर रहे हैं। ये उनका पहनावा, घाघरा लुगड़ी सूखे हुए हैं। बहुत ही सरल और स्वभाव का जीवन। आज भी गांव में जो शांति है, लेकिन भौतिकवादिता के युग में लोग शहरों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। विविध प्रकार की समस्याएं शहरों में हैं। कूड़े कचरे का निपटान की समस्या है, विद्युत की समस्या है, या यूँ कहें भौतिकवादिता बढ़ती जा रही है लेकिन शांति नहीं है। तनाव युक्त वातावरण है, चिल पौ रहती है, कभी ध्वनि प्रदूषण। लेकिन गांव में आप देखिए बहुत ही शांत वातावरण का जीवन है। ये घर है, कुर्सी लगी हुई है, बेड की जगह अपने पलंग खाट बनी हुई है। मांडना जो अभी दीपावली पर उकेरे गए हैं, जिसमें साधारण सा गेरुआ रंग जो कि गेरू मिट्टी में पानी मिला करके बनाया गया, और साथ ही साथ ये गेरू मिट्टी जो पहाड़ों से ला करके यहाँ पर उसको घोला गया है, गोबर से इसको लीपा गया है, कली से इसमें और डिजाइन दी गई है। ये चूल्हा, आज भी गांव में चूल्हे का उपयोग किया जाता है। ये गैस सिलेंडर भी उपलब्ध हैं, जिससे कभी कभी चाय बना लेते हैं, जैसा पूछने पर पता लगा। मित्रों, आज आपके समक्ष में जो ये ग्रामीण जनजीवन बता रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग गरीब जरूर हैं लेकिन मन के बहुत सच्चे हैं। इनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कम आवश्यकताओं में अपना सुखद जीवन जीना चाहते हैं। पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में है। पास में ये कंडे बन रहे हैं। ये कंडे जो हैं दाल बाटी चूरमा बनाने के साथ साथ चूल्हे में जलाने और रोटी पकाने के लिए काम में आते हैं। यहाँ तक कि गोबर को गोबर गैस प्लांट के रूप में भी काम लिया जाता है, और जिससे निकलने वाला जो गैस है उसको गैस के रूप में, और जो उसका कचरा है उसको खेतों में डाला जाता है। इससे खेतों में उपजाऊपन आता है। ये आप देख रहे हैं क्या शानदार गांव का परिदृश्य। ये महिलाओं का पहनावा, हालांकि अब जो नव युवतियाँ आ रही हैं या जो लड़कियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, वो इस पहनाव को धीरे धीरे छोड़ती जा रही हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीन्स पैंट तक भी उपयोग किया जाने लगा है। ये शॉर्ट्स उपयोग किए जाने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण जीवन में अपने लहंगे लुगड़ी के ऊपर कसीदाकारी, और ये कसीदाकारी के माध्यम से ही आप देख रहे हैं आगे ये ग्रामीण जनजीवन की झोंपड़ी किस तरह से। ये ऊंट गाड़ी बहुत पहले उपयोग ली जाती रही है, आज भी उपयोग ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग कम होता जा रहा है जब से आधुनिक तकनीकी आई है। हर क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। मित्रों, आप देख रहे हैं
कि पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा और साथ में चारों तरफ पट्टियों से इसका घेराव किया हुआ है। गांव-गांव में जल मिशन के अंतर्गत पानी आ चुका है। ये ग्रामीण पुरानी हवेली है, लेकिन देख रहे हैं किस तरह से ऊपर रेलिंग लगा करके, नीचे फर्श में टाइल्स लगा करके आधुनिकता दे दी है। इनके बताना था कि इनके घर में 2 तो अध्यापक बन चुके हैं, 1-2 पुलिस में चले गए हैं, 1 सेना में जवान हैं। इनका घर का पहनावा शहरों में आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी धीरे धीरे शहरी जीवन व्यतीत हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं पट्टियों का घर और चारों तरफ पट्टियाँ लगाई हुई हैं और बीच में इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं तो देखेंगे कि मांडना कला आज भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। अपने देवी देवताओं के चित्र, फूल पत्तियों, पक्षियाँ, साथ में पक्षियों के साथ साथ अनेक जीवों के चित्र उकेरे जाते हैं। साधारण सी गेरू और गेरू के साथ में कली, चूना पत्थर से पानी घोल करके उससे ये कलियां उकेरी जाती हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात है गंदगी। रोड सड़क होते हुए भी दोनों तरफ नालियों का अभाव, लोगों का पर्याप्त पानी का निपटान या गंदगी का निपटान नहीं होना मुख्य समस्या के रूप में देखा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकता आ रही है, पढ़ लिख कर के जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा रहा है। ये लेट बाथ हैं, ये टाइल्स वगैरह लगा करके कितना सुंदर रूप उनको दिया गया है। वॉश बेसिन का उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काफ़ी काम देखने को मिल रहा है। लोगों में जन जागृति से प्रेरित हो रहे हैं, जीवन स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। लेकिन अभी भी कई घर जो आप देख रहे हैं वो ईंटों से तो बन गए, लेकिन उनके ऊपर चूना प्लास्टर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रयास है, धीरे धीरे हमारा देश जो एक विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है उसमें पक्के आवास। अब तो सभी सरकारें मित्रों मकान के साथ साथ मूलभूत आवश्यकता के रूप में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही है, जिसके कारण ही हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो रही है, जिससे हमारी माता बहनों को, बेटियों को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। वो खुले में जाने से कतराती थी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि ये कूलर जो नज़र आ रहा है वो एक कह सकते हैं कि जीवन का स्तर ऊंचा उठा है। गांव में एक जो सिलेंडर देख रहे हैं उससे लग रहा है कि जीवन स्तर ऊंचा उठा है। आप ये पलंग, उनके ऊपर रखे हुए कंबल, ये स्पष्ट करते हैं कि धीरे धीरे शिक्षा का जो प्रभाव है, आप ये जो बैग टंगा हुआ देख रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने से और महिलाओं की शिक्षा होने से ही हमारा देश का विकास संभव है, जो धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं ये जानवर बहुत ही अच्छे से गांव का जीवन, सुखद जीवन। आओ हम मित्रों गांव से शहरों की तरफ नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाएं अब गांव में भी बहुत हद तक मिलने लगी हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा है, अतः हम गांव की ओर लौटें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।